Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which unit cell is or are not possible for monoclinic crystals? Option A is primitive, option B is body centered, option C is end centered and option D is face centered. बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि कौन सा यूनिट सेल हमारे पास या कौन से यूनिट सेल्स हमारे पास मोनोक्लिनिक क्रिस्टल्स के लिए पॉसिबल नहीं हो सकते और हमें यहाँ 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। कितने ऑप्शंस दिए गए हैं? 4 ऑप्शंस दिए गए हैं और हमें बताना है कि कौन सा हमारा यूनिट सेल मोनोक्लिनिक क्रिस्टल के लिए पॉसिबल नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट के बारे में। की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों? हमारे पास मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम। बच्चों हमें पता होना चाहिए कि हमारे पास मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम में होता क्या है। हमारे पास बच्चों टोटल 7 क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं और उनके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास 14 स्पेस लैटिस होती हैं। होता क्या है, हमारे पास 7 जो हमारे क्रिस्टल सिस्टम्स होते हैं ये हमारे पास किस बेसिस पर हमारे अरेंज होते हैं कि इनके अंदर हमारी जो एक्सियल लेंस होती है, एक्सियल लेंस ए बी और सी, उनमें क्या रिलेशन है और हमारे पास जो हमारे एक्सियल एंगल्स होते हैं उनके अंदर क्या रिलेशन होता है। इस बेसिस पर हमारे जो हमारे सिस्टम्स होते हैं वो हमारे 7 कैटेगरी में हम उनको क्या करते हैं, कैटेगराइज करते हैं। एक्सियल एंगल्स हमारे कौन होते हैं? अल्फा, बीटा एंड गामा। अगर हम बात करें पर्टिकुलरली हमारे मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम की, तो मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम को समझते हैं। हमारे पास मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम की बात चल रही है। मोनोक्लिनिक क्रिस्टल सिस्टम, इसके अंदर बच्चों होता क्या है, हमारे पास जो एज पैरामीटर्स होते हैं हमारे पास ए और बी और सी, या इनको एक्सियल लेंस भी बोल सकते हैं, एक्सियल डिस्टेंस भी बोल सकते हैं, ये आपस में क्या होते हैं? इक्वल नहीं होते। ना ए बी के इक्वल होते हैं ना ही बी सी के इक्वल होते हैं। और हमारे पास जो हमारे एंगल्स होते हैं, हमारे पास हमारे एक्सियल एंगल्स होते हैं, मतलब हमारे फेसेस के बीच में बनने वाले एंगल्स होते हैं बच्चों, ये इनके अंदर हमारे पास जो अल्फा एंगल होता है वो गामा के इक्वल होता है और ये दोनों 90 डिग्री होते हैं। लेकिन हमारे पास एक एंगल बीटा वो 90 डिग्री के इक्वल नहीं होता। फॉर एन एग्जांपल इसको समझते हैं। ये जो हमारे पास सिस्टम है, ये हमारा जो यूनिट सेल है, ये हमारे पास कौन सा सिस्टम है? ये मोनोक्लिनिक सिस्टम है। मोनोक्लिनिक सिस्टम है। इसके अंदर बच्चों अगर हम एज पैरामीटर्स को देखें हमारे ए बी सी को, तो मान लीजिए ये वाली एज हमारी ए है, ये वाली एज हमारी सी है और ये वाली एज लेंथ हमारी बी है। तो अगर ये पीछे वाली बी है तो ये वाली भी बी होगी। और हमारे पास ए और बी के बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? हम गामा। क्या बोलते हैं? गामा। और गामा कितना होता है यहाँ पे? 90 डिग्री। कितना होता है? 90 डिग्री। सिमिलरली हमारे पास सी और बी के बीच में बनने वाले एंगल को क्या बोलते हैं? हम अल्फा। अल्फा भी कितना होता है हमारे पास? 90 डिग्री। और हमारे पास जो ए और सी के बीच में बनने वाला एंगल होता है उसको बोलते हैं हम क्या? बीटा। अगर नीचे वाली ए है तो ऊपर वाली भी ए होगी, नीचे वाली सी है तो ऊपर वाली भी सी होगी और इनके बीच में बनने वाले एंगल को हम बोलते हैं बीटा। और ये हमारा 90 डिग्री नहीं होता, ये नॉट इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो क्या होगा बच्चों? हमारे पास ये मोनोक्लिनिक सिस्टम होता है और इसके अंदर दो हमारे वेरिएशंस हो सकते हैं। दो पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं किस बेसिस पर? कि हमारा जो क्रिस्टल सिस्टम है उसके अंदर हमारे एटम्स या पार्टिकल्स हैं वो कहाँ लोकेट है। या तो हो सकते हैं वो कॉर्नर्स पर लोकेट, या तो हो सकते हैं वो कॉर्नर्स पर लोकेट, सिर्फ कॉर्नर्स पर लोकेट। तो हमारे पास कैसा सिस्टम देखने को मिलता है? हमारा कैसा यूनिट सेल देखने को मिलता है? प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक यूनिट सेल देखने को मिलता है। प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक यूनिट सेल देखने को मिलता है। और दूसरे पास हमारे क्या हो सकता है? हमारा कॉर्नर्स के साथ हमारे किसी भी दो अपोजिट फेसिस के सेंटर पर हो, टू फेस सेंटर्स। और जो ये फेस सेंटर्स होंगे बच्चों ये अपोजिट होंगे, तो इसको बोलते हैं हम एंड सेंटर्ड। क्या बोलते हैं? एंड सेंटर्ड। समझते हैं कौन कौन से ये हमारे दो यूनिट सेल पॉसिबल हैं इसके अंदर। एक तो हो गया हमारे पास प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक, प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। क्या होगा इसके अंदर बच्चों? हमारे पास प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक यूनिट सेल के अंदर हमारे पास हमारे एटम्स या पार्टिकल्स हैं वो सिर्फ कॉर्नर्स पर होंगे। कहाँ होंगे? सिर्फ कॉर्नर्स पर। तो 4 कॉर्नर ऊपर वाले हैं बच्चों और 4 ही कॉर्नर कहाँ होंगे? हमारे नीचे। तो टोटल 8 कॉर्नर्स पर हमारे 8 पार्टिकल्स हैं। तो ये तो होता है हमारे पास प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक यूनिट सेल, प्रिमिटिव मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। और दूसरा इसके अंदर क्या होता है? हमारे या तो एटम्स कॉर्नर्स के साथ साथ किसी भी दो अपोजिट फेस के सेंटर पर लोकेट हो, उसको बोलते हैं हम एंड सेंटर्ड। क्या बोलते हैं? एंड सेंटर्ड। और इसके अंदर हमारे पार्टिकल्स कहाँ होंगे? एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल। तो इसके अंदर हमारे पार्टिकल्स कहाँ लोकेट होंगे बच्चों? हमारे जितने भी कॉर्नर्स हैं, टोटल हमारे 4 कॉर्नर्स ऊपर हैं और 4 ही कॉर्नर्स हमारे कहाँ पे होते हैं? नीचे की तरफ होंगे। ये 5, 6, 7, 8।
और हमारे दो अपोजिट फेस सेंटर पर क्या होंगे, हमारे पार्टिकल्स होंगे। मान लीजिए एक ऊपर वाले फेस पर है तो एक नीचे वाले फेस पर होगा। इस तरह हमारे पार्टिकल्स होते हैं। इसके अलावा कोई हमारे पास क्या हो सकता था, या तो हमारे राइट और लेफ्ट वाले फेस पर होते, या पीछे वाले फेस और आगे वाले फेस पर होते। तो अभी तो हमने ऊपर और नीचे वाले फेस पर ले लिया, दोनों भी एक दूसरे के अपोजिट है। तो इस तरह का हमारा एंड सेंटर्ड मोनोक्लिनिक यूनिट सेल होता है। तो हमसे पूछा गया था कि कौन सा हमारा वेरिएशन नहीं होता। बच्चों ये सिर्फ दो ही पॉसिबल वेरिएशंस हो सकते हैं इसके अंदर, दो ही यूनिट सेल हमारे मोनोक्लिनिक के लिए बन सकते हैं। एक तो बन सकता है हमारे पास प्रिमिटिव, प्रिमिटिव बन सकता है, और दूसरा बन सकता है एंड सेंटर्ड। बॉडी सेंटर्ड नहीं बनता। बॉडी सेंटर में क्या होता है, बॉडी सेंटर की अगर बात करें तो बॉडी सेंटर के अंदर हमारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो हमारे पास एक बॉडी के सेंटर पर होगा, बॉडी के सेंटर पर होगा। तो वहाँ हमारे पास बॉडी सेंटर होता है और मोनोक्लिनिक बॉडी सेंटर नहीं होता। और हमारे पास जो फोर्थ ऑप्शन में दिया है फेस सेंटर, फेस सेंटर के अंदर क्या होता है बच्चों, हमारे पास जितने भी फेस हैं, जितने भी फेस हैं हर फेस के सेंटर पर होता है, हर फेस के सेंटर पर होगा, एवरी फेस सेंटर पर। तो एक्चुअल में यहाँ सिर्फ अपोजिट दो फेसेस के सेंटर्स पर होता है और उसको एंड सेंटर्ड बोलते हैं। तो यहाँ फेस सेंटर्ड यूनिट सेल भी नहीं होता। ये दोनों यहाँ पे पॉसिबल नहीं होते, सिर्फ हमारा प्रिमिटिव और हमारा एंड सेंटर्ड होता है। तो क्वेश्चन में पूछा था विच इज नॉट पॉसिबल, तो हमारा बॉडी सेंटर और फेस सेंटर पॉसिबल नहीं है। देयरफॉर फाइनल आंसर इज ऑप्शन नंबर बी एंड डी। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल एंड बेस्ट ऑफ लक।